अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक बहुत ही खूबसूरत सुबह मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो हमेशा लेके आती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ उस पर, लेकिन आज जो है वो एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। होता क्या है कि हम बचपन में हमारी जो तरबियत होती है, तालीम और तरबियत कहते हैं ना, तो एक तो टीचर्स होते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे स्कूल के टीचर्स, मदरसे के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, किसी भी तरह की टीचर, किसी भी सब्जेक्ट की टीचर होती है, वो कुछ ना कुछ सिखाती हैं हमें। लेकिन जो हमारी तरबियत है एक्चुअली, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर हमारे घर के बड़ों पर होती है। दादी हो गई, अम्मी, अब्बू, दादा, मतलब हमारा कोई भी बड़ा, वो हमें हर वक्त दुरुस्त करने में लगा रहता है। कभी कोई चीज़ पे टोकते हैं, कभी कोई चीज़ पे टोकते हैं, कभी ये चीज़ बताते हैं इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, और उन्हीं की सीख लेकर हम खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मगर अगर कहीं आपको बड़ों को सिखाना पड़े तो बड़े नाराज हो जाते हैं। दादी को अगर आपने डायरेक्ट जाके कुछ कह दिया, या अम्मी ने भी अगर दादी को कुछ कह दिया, हमने नहीं अम्मी ने भी कह दिया, तो दादी का मुंह बन जाता है, दादी माइंड कर जाती हैं, सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसी तरह अम्मी को अगर हमने कुछ कह दिया तो अम्मी कहती है, बड़ा पता है तुम्हें, बड़ी अम्मा बन रही हो। सुना है ना आपने ये? मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। हमने इसलिए सुना है क्योंकि हमें तरीक़ेकार नहीं पता कि हमें अगर अपने बड़ों को सीख देनी है तो उसका तरीका कार क्या होना चाहिए। क्यों ना हम इस सीख को इस तरह मोल्ड करें। अम्मी, वो आपको पता है मेरी जो दोस्त है उसके घर इतने मज़े के कबाब बने थे। हाँ, आपका जैसा जायका तो नहीं था, क्योंकि आपके कबाब के जो जायका है उस जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन पता नहीं इतने खस्ता कैसे थे, इतने क्रिस्पी कैसे थे। तो पता है आपको अम्मी, मैंने बहाने से अपनी दोस्त से पूछा कि यार ये इतने खस्ता कैसे हैं कबाब तुम्हारे घर में। तो उसने मुझे बताया कि चावल का आटा डाला ना मैंने कबाब में, मेरी अम्मी ने कबाब में चावल का आटा मिलाया, तो उसकी वजह से वो खस्ता हैं, वो क्रिस्पी हैं। तो ये बात अम्मी को बुरी भी नहीं लगेगी, और अम्मी ये भी नहीं कहेंगे कि तो मेरी अम्मा क्यों बन रही हो, बल्कि अम्मी उसे अगली दफ़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगी। उसी तरह दादी को आपने जाके कहना है, दादी आपको पता है मेरी दोस्त है, उसकी दादी पार्क में जॉगिंग करती हैं, इतनी फुर्तीली है, सारे काम खुद करी होती हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई। फिर एक दफ़ा मैं सुबह जब स्कूल से लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि वो निहार वो खजूर खा रही हैं। आप भी खाया करें, फुर्तीली हो जाएंगी। सो वो चीज़ दादी को बुरी नहीं लगेगी। जो अगर आपने आके ये बोल दिया ये खजूर रखी है और फलाना है, और आप उस्तानी बन गई, जहाँ आपने उस्तानी बनने का इम्प्रेशन दे दिया या एक्सप्रेशन दे दिया, तो फिर वो बात कोई नहीं मानेगा, बल्कि कहेंगे ज़्यादा बड़ी ना बना करो। तो बात को कहने के तरीके होते हैं, और उन तरीक़ों की वजह से कहते हैं ना, जो अच्छा उस्ताद है उसके पढ़ाने का स्टाइल ऐसे होता है कि आपके दिमाग में बात बैठ जाती है। वो कहते हैं ना कि हम घोल के तो नहीं पिला सकते ना अपने स्टूडेंट्स को, कुछ उस्ताद वाकई घोल के पिला देते हैं, और किसी की बात इतनी कन्विक्शन के साथ की जाती है कि उसकी बात जो सुनी हुई है वो आपके दिल और दिमाग में बैठ जाती है, और आप उसे जहाँ अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, और आप सोचते हैं वाह यार ये बात तो बड़ी अच्छी सिखा के चली गई वो। तो इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आज की सुबह आप ये कहें, वाह यार ये बात तो कितनी अच्छी तरह सिखा के चली गई वो। इसी तरह चले जाने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनके बात बताने का तरीका कुछ उस्तानी जैसा ही होगा आज, लेकिन आपने ये नहीं कहना कि बड़ी अम्मा बन रही हैं, क्योंकि उनके बताने का तरीका वैसे ही मासूमाना होगा जैसे मैंने आपको बताया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज की सुबह भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे हमारे सेलेब से। सो हमारे साथ रहिए अपनी सुबहों को खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए।